जय मसीह की। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बहुत आनंदित रखा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो फास्टिंग प्रेयर है वो वीरवार को शाम को 6 बजे चर्च में सेक्टर 2 बाईपास फरीदाबाद में होती है। तो आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो आप हमें इस चैनल के द्वारा किसी भी वीडियो पे आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, तो हम उन विषयों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और जो भी आपकी जो गवाहियां हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग चर्च में जो नए लोग आते हैं उनके साथ हम लोग शेयर कर सकें। तो चलिए हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। हे हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें पूरे दिन संभाला है और आज का एक सुंदर दिन दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे पिता परमेश्वर, जो हम आज वचन पढ़े मेरे पिता, वो आपकी तरफ से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर को। हम घटे आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, हमें अपने जैसा बना मेरे पिता परमेश्वर को। हम अपना नहीं मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी इच्छाओं पे चलने वाले होने पाए मेरे पिता। हम सिर्फ आपसे प्रेम करने पाए मेरे पिता। आप हमें बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें बुद्धि ज्ञान समझ से भरिए कि हमारा जो ध्यान है वो आपके वचन पढ़ने में लगे मेरे पिता परमेश्वर। हम स्वर्ग के राज्यों के लिए काम कर सके मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन हम लोगों तक फैलाने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, सुनिए और ग्रहण कीजिए। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, हाँ मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो परमेश्वर ने हमसे एक बात कही है जो हमें नहीं पता है, जो हम भूल गए हैं। तो वो बात आज हम एक बार फिर से दोहराएंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रियो, हम लोग निकालेंगे भजन संहिता, उसका 50वां अध्याय और उसका 15वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर हमसे क्या कहता है और हमें क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। परमेश्वर कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जब तुझ पे कोई संकट आए, जब तुझ पर कोई मुसीबत आए या कोई टेंशन या कोई परेशानी तुझ पर आए, तो तू मुझे पुकार। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ये बोल रहा है कि अगर कोई भी परेशानी आप पर आती है तो आप मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना भला है कि वो हमें ये बोल रहा है कि तुम परेशानियों से क्यों भागते हो, परेशानियों से क्यों भागते हो। अगर आप पर कोई परेशानी आई है तो आप मुझे पुकारे, मैं आपको छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हमें करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आएगा। हर परेशानी में, हर तकलीफ में, हर दुख में परमेश्वर को याद करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर किसी के पास सुख है, अगर सुख के अंदर वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, तो वो तो कोई भी कर लेगा, उससे परमेश्वर खुश नहीं होगा। हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी हो, उसी परिस्थिति में अगर कोई परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर उसके लिए एक बड़ा राज्य खोल रहा है। हालेलुया। हम प्रियो, परमेश्वर
पर हर एक परिस्थिति में जो एक जैसा रहता है, जो परमेश्वर की महिमा करता है, जो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर उन्हीं को चुनता है। हालेलुया। मृत्यु सुख में अगर किसी के पास पैसे हैं, किसी को खाने के लिए रोटियां मिलती रहती हैं, अगर किसी को कभी कोई दुख परेशानी नहीं है, वो हमेशा यही बोलेगा कि प्रभु आपका धन्यवाद हो। जैसे ही उस पर दुख आएगा तो परमेश्वर को वो भूल जाएगा। हालेलुया। मृत्यु, मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैंने चर्च में सुनी थी। तो हुआ यह था कि एक इंसान था, एक बूढ़ा आदमी था। उनके जो पास्टर थे उसको थोड़ा कम नॉलेज था, उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, उनका थोड़ा कम नॉलेज था। तो उसने ये कहा कि परमेश्वर ने 40 दिन का उपवास रखा था, ठीक है। और परीक्षा भी परमेश्वर पे आई थी और उन्होंने वो परीक्षाएं पार करके परमेश्वर का वचन फैलाया था, ठीक है। अब वो जो वृद्ध इंसान था, जो बूढ़ा आदमी था, वो बोला कि परमेश्वर ने जब 40 रखे, मैं 80 रखूंगा। हालेलुया। अब वो 80 उपवास रख लिए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद उसको बहुत समझाया गया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा फास्टिंग मत रखिए। परमेश्वर ये बोलते हैं कि अगर एक फास्टिंग भी आप रखते हैं मेरे लिए, अगर आप एक दिन भी मेरे लिए निकालते हैं, अगर आप अपने टाइम का 10वां हिस्सा भी मेरे लिए निकालते हैं, वो भी काफी है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, उसको समझाया गया पर वो नहीं माना, और उस उपवास प्रार्थना के पीछे उसकी एक कोई वजह रही थी जो उसकी पूरी नहीं हुई। उसके 80 दिन उपवास के पूरे हो गए और उसकी तबीयत खराब हो गई, और जब उसकी वो प्रार्थना नहीं हुई तो वो विश्वास से पीछे हट गया और परमेश्वर को बुरा भला कहने लगा। मृत्यु, परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। परमेश्वर ये सब बातें जानता है कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। परमेश्वर ने ये सब जान रखा है। हालेलुया। मृत्यु, परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा राज्य खोल रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मुसीबत में नहीं देखना चाहता है, पर परमेश्वर ये देखना चाहता है कि वो हर एक परिस्थिति में वो मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं, वो मेरी महिमा करते हैं कि नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि हर मुसीबत में, हर परेशानी में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चे की परेशानियों को हल करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर को हर परेशानी, हर मुसीबत, हर तकलीफ में आप पुकारेंगे, परमेश्वर जरूर आपको निकालेगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है, आपको विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पे कि ये जो परेशानी आई है, ये मेरी एक परीक्षा है और मैं परमेश्वर में अटल रहूंगा या रहूंगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये कितना प्यारा वचन किया है, कितना अच्छा प्रॉमिस हमसे परमेश्वर ने किया है, कितना अच्छा वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर परेशानी से निकालेगा। हालेलुया। हम मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर से प्रेम करो। परमेश्वर ने कहा है कि मैं ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। प्रियो, आज के लिए सिर्फ यही वचन कि तो हम इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस वायदे के लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा वायदा, इतना बड़ा प्रॉमिस हमसे किया है। हालेलुया। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे और आपकी जो भी प्रार्थना विषय है वो आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हम उन विषयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे।
मेरे प्रियो, चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखें बंद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पृथ्वी और स्वर्ग के मालिक, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। आपने हमें संभाला है, इतने अच्छा वचन आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप हर दुख, हर संकट, हर मुसीबत में आप हमें बचाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। इतना प्यारा वायदा आपने हमसे किया है, इतना अटूट वादा आपने हमसे किया है। हम विश्वास करते हैं कि आप हर मुसीबत में, हर परेशानी में जब हम पुकारते हैं आप हमारे साथ होते हैं। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने हमें अब तक संभाला है मेरे पिता परमेश्वर। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पिता परमेश्वर, हम आप में अब तक सही सलामत और जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप महान है, आप स्तुति के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर, आप महिमा के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपका महिमा करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही इकलौते जीवित मसीह हैं, जीवित परमेश्वर हैं, जो हमारे लिए अभी तक जी रहे हैं। और जहां 2 या 2 से 3 लोग इकट्ठे होते परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं उसके बीच में होता हूँ। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। मैं आपकी आपकी यहाँ पे मौजूदगी को मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप हमारे साथ हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके समक्ष लेके आता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप उन सबको आशीष कीजिए, बुद्धि ज्ञान समझ से भरिए मेरे पिता परमेश्वर, कि उन सब का ध्यान बाइबल में लगे मेरे पिता परमेश्वर। आपके रास्तों पे वो चलने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर को उनकी। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, वो आप में बढ़ने वाले होने पाए, आपका राज्य तैयार करे मेरे पिता परमेश्वर, वो आपके वचनों को फैलाने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे दिलों में काम करे, उसकी प्रार्थना मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन जिस किसी को भी सुनाया जाए मेरे पिता परमेश्वर, उसका मन बदले, वो आपकी सच्चाई को जानने वाला होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, आपने हर प्रार्थना का जवाब हाँ में दिया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी आदर में आपको तो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष